निकले हुए और थोड़ी देर में ग्रहण चला जाएगा। तो चांद कितना बड़ा निकला हुआ है और हवा ना कितनी देर हवा चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3:30 हो चुके हैं, घड़ी थोड़ी सी आ गया और सुबह उठ गई 4 बजे क्योंकि आज लगेगा सुबह ग्रहण। और फटाफट से नहा धोकर भगवान जी को स्नान वगैरह करा के उनका भोग लगा के फिर उनका पर्दा डाल दिया जाएगा मंदिर का। तो बस नहाने ही जा रही थी। ये देखिए कपड़े निकल चुके हैं मेरे और मैं फटाफट नहाती हूँ और 2 कपड़े भी धो आऊँगी हाथ के हाथ। अभी 4:45 होने जा रहे हैं तो इतने तो मेरा नहाना धोना सब हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से नहा धो मिलती हूँ। 5:02 हो चुके हैं और मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ नहा धो के। तो चलिए मैं फटाफट से करती हूँ पूजा, भगवान जी को स्नान वगैरह करा लेती हूँ और देखते हैं कितना क्या हो पाएगा। भगवान जी का भोग वगैरह लगा के फिर मंदिर बंद भी करना है। राधे 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 उठो नाथ, सुबह से नहा धोगे खा पी के आराम से बैठना, ठीक है ना? जय हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है दिन मंगलवार और आज सुबह 6:30 बजे से सूतक लग जाएगा। तो इसी कारण आज मैं सुबह 4 बजे जग गई थी कि जल्दी से अपनी पूजा कर लूँगी और बस उसके बाद पूजा करने के बाद भगवान जी को भोग लगा दूँगी और भोग लगा के फिर मंदिर के पट बंद कर दूँगी। तो सारी चीज़ें हो गई। जैसे भी रोज़ की पूजा होती है, मंदिर जाना, तुलसी में दीपक लगाना, सब कुछ मैंने टाइम से ही कर लिया था। तो और आज मैंने मतलब पड़ोस में बोल दिया था भी अगर कोई जग जाए जल्दी, क्योंकि जो जल्दी उठते हैं तो उनसे ही मैंने बोल दिया था कि मेरे को भी जगा देना। कई बार होता है कि अलार्म बजता रह जाता है और हमारी आँख नहीं खुलती है। तो हार के दिन वैसे ही चल रहे हैं और बच्चों की छुट्टी भी चल रही है, तो कभी कभार होता है कि हमारी आँख लगी रह जाती है। लेकिन फिर उन्होंने कुंडी खुड़काई ना, तो उसके बाद फिर मैं सोई नहीं। 4 बजे उठ गई थी और 4 बजे उठ के सीधा नीचे आई। नीचे आके सफाई करी, स्नान वगैरह करा और अब आ गई पूजा करने के लिए। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने भगवान जी जितने बर्तन थे वो सारे साफ़ किए और भगवान जी को स्नान कराने के लिए मैं ले आई थी यहाँ पे गर्म पानी। तो चलिए भगवान जी को स्नान करा लेते हैं सबसे पहले। और रात को ना भगवान जी को मैंने मंदिर में ही सुलाया था। उनका बेड मंदिर में ही लगा दिया था, कहीं ऐसा ना हो मेरी आँख ना खुले और फिर भगवान जी बाहर मेज पे ही सोते हैं ना रोज़, तो कहीं वहीं सोते ना रहें। तो इसलिए फिर मैंने कल पलंग जो है कान्हा जी का मंदिर के अंदर ही लगा दिया था। लेकिन बस आज भगवान जी को सेवा लेनी थी मेरे से, तो इसीलिए बस रात को देखो 3:30 बजे मेरी कुंडी खुड़क गई और तुरंत मैं उठ के अपने फटाफट नहाने धोने के लिए चली गई थी। बस ये था कि भगवान जी को सुलाया तो थोड़ा उठा के उन्हें कुछ खिला दूँ, पिला दूँ, पूजा पाठ कर दूँ, स्नान करा दूँ, फिर भगवान जी भी आराम से फ्री हो जाएंगे और मेरे को भी तसल्ली ले रही कि हाँ भगवान जी भूखे नहीं तो सारे दिन मुझे यही खाता रहता कि भगवान जी मेरे भूखे हैं, आज मेरे भगवान जी ने खाना नहीं खाया, आज मेरे भगवान मंदिर नहीं खुला। अरे जल्दी उठ के थोड़ी पूजा ही कर देती तो थोड़ा गिल्ट रह जाता मेरे अंदर और वो मुझे फिर खलता ही रहता, मेरे भगवान भूखे बैठे रहते। तो बस इसीलिए सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर लिया अपनी।
और देखिए टिफ़िन में ना मैंने कान्हा जी की अलग से गुंजिया बना के रख रखी हैं, तो उसी का सुबह से फ़िलहाल तो मैंने भोग लगा दिया है। तो पूजा हमारी हो चुकी है, सुबह 5:30 बजे भी पूजा हो गई है, भोग भी लगा दिया है और थोड़ा सा दूध का भोग लगाऊंगी मैं। और पहले चलते हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर भी जल्दी बंद हो जाएगा, और फिर ऊपर जाऊँगी तुलसी में दीपक लगाने के लिए। राधे राधे दोस्तों, हमारी जो पूजा बजाई तुलसी में दीपक लगाने के लिए, तो चलिए तुलसी में दीपक लगाने हैं। तो अभी घड़ी में 6 बजने जा रहे हैं, और मेरे यहाँ पे देखिए नीचे की तो सारी पूजा हो गई है, मंदिर भी होके आ गई थी, और सुबह पंडित जी भी मंदिर में ना आरती कर रहे थे, और सुबह सुबह लोग वहाँ आने स्टार्ट हो गए थे। ये था ना कि भाई फिर बाद में मंदिर भी नहीं जा पाएंगे, पूजा भी नहीं हो पाएगी, तो काफ़ी लोग आज मंदिर में आए हुए थे, जो मतलब नियम बांध लेते ना कि हमें ये काम करना है, और जब तक तो उस काम को ना करो ना तो मन को सुकून नहीं मिलता, एक हमारी आदत बन जाती है उसको करने की। तो वही आदत अब हमारी सुबह पूजा पाठ करने की बन चुकी है, और उसके करे बिना अच्छा भी नहीं लगता, मन भी नहीं मानता है। तो इसलिए मैंने देखा जो मंदिर में थोड़ा लेट आते थे ना, आज वो भी जल्दी आए हुए थे जल चढ़ाने के लिए भोले बाबा पे। तो बस मंदिर भी 6:30 बजे बंद, 6:30 कह रही 6:20 पे बंद हो चुका था, लेकिन मैं 6 बजे से पहले ही पूजा करके आ गई थी। और देखिए यहाँ पे पूजा करने के बाद जो कपड़े धोए थे ना, मैं वो भी सुखा दूँगी साथ के साथ। और मेरे ना यहाँ पे 3 तुलसियाँ, तो तीनों तुलसियों में सुबह सुबह मैं जल दे के चली जाती हूँ। एक बेलपत्र का पेड़ रखा हुआ है यहाँ पे, और मेरी 3 तुलसियाँ हैं, पूजा करने वाली एक है, और बाकी जो तुलसी है ना उसको भी मैं साथ के साथ सींच के चली जाती हूँ, मतलब पानी डाल देती हूँ उसमें। पूजा तो मैं एक ही तुलसी ही करती हूँ, लेकिन अब ये होता है भगवान जी भोग के लिए रखी रहती 2 तुलसियाँ, अगर कभी एक सूख जाए तो एक तो रहेगी, तो इसलिए 3-4 तुलसी हमेशा रखनी चाहिए घर के अंदर। अभी सर्दियों में ना मेरी एक तुलसी थी वो सूख गई है, 4 तुलसियाँ थी, तो उसमें से एक तुलसी मेरी सूख गई है, लेकिन अभी मैं डंडी रहने दी उसकी, क्योंकि जैसे बारिश वगैरह होगी तो अपने आप ही उसमें जड़ है तो पत्ते आ ही जाएंगे, देखते हैं बाकी नहीं तो। तो वही फाइनली पूजा हो चुकी है, और देखिए चांद देवता अभी भी वहाँ नज़र आ रहे हैं पीछे, तो चांद निकले हुए, और थोड़ी देर में ग्रहण चल जाएगा। वो देखो तो चांद कितना बड़ा निकला हुआ है, और हवा बहुत तेज़ चल रही है, ये देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो चलिए भगवान जी का समय रहते बनाते हैं भोग, बन जाता है तो चलिए कुछ बनाते हैं हल्का फुल्का सा उनके लिए। तो चलिए भी सबसे पहले तो लगाते हैं कान्हा जी को दूध का भोग, उन्हें दूध पिला देते हैं, स्नान वगैरह कर लिया। और हर एक इंसान की बात है, जैसे हम लोग भी नहा धो लेते हैं तो उठते के साथ ही में थोड़ा सा ना, नहाते के साथ ही थोड़ा सा लगता है भूख सी, जब हमारी पूजा पाठ हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान जी को स्नान करा दिया, अब मैंने यहाँ पे दूध का भोग लगा दिया है, और फिर उसके बाद अब बनाती हूँ कान्हा जी के लिए बढ़िया सा भोजन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ले लिया 2-3 चम्मच बेसन,
और मैं कान्हा जी के भोग के लिए बना रही हूँ जल्दी फटाफट बनने वाला बेसन का चीला। तो ये जल्दी बन जाएगा और आटा करती फिर रोटी पराठा कुछ बनाती तो वो रुखा ही खाते वो। तो अब क्या है कि मैं इनको दही से ये चीला बना के खिला दूँगी। तो एक गाय का निकल जाएगा और एक बन जाएगा कान्हा जी के भोग का। तो इतना ही मैंने बेसन घोला है। और हम लोगों का तो क्या है कि कल तो हार था तो थोड़ा बहुत खाना बच ही जाता है, जैसे पूरी सब्जी वगैरह। तो हम तो नाश्ते में अब यही खा लेंगे और कान्हा जी के लिए ये हो जाएगा बेसन का चीला। तो बस यहाँ पे तवा गरम करा, बेसन घोला और यहाँ पे सबसे पहला चीला बनाया मैंने गाय का और फिर दूसरा चीला बनाया मैंने लड्डू गोपाल जी के भोग का। और देखिए बेसन का चीला एक तो जल्दी बन जाता है और लगता भी टेस्टी है, मतलब जल्दी में कान्हा जी के लिए एक टेस्टी सा खाना तैयार हो गया बनके। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला चीला तो मैंने चीनी रख के गाय का निकाल दिया है, अग्नि जिमा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा भी चीला बनके हो चुका है तैयार। तो लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को नमकीन बेसन के चीले का भोग। कान्हा जी का भोग मैंने 5 मिनट पहले ही लगा दिया था, 6:20 होने से पहले। और जब भोजन कर लिया है कान्हा जी ने तब उसके बाद मैंने मंदिर कर दिया है अब पट बंद। और अब खुलेंगे सीधा शाम को 7 बजे। मंदिर बंद करने के बाद मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई, थोड़ा सा नाश्ता भी किया और बस उसके बाद अब मैं फिर से आ गई किचन में। तो बस चाय नाश्ता करने के बाद मैं आ गई फिर से किचन में और अब कर रही हूँ खाने की तैयारी। आज 9:30 बजे के करीब भाई आएगा तो उसी की तैयारी चल रही है। मैंने सोचा चलो खाने पीने की तैयारी कर ली, तो अगर खाएगा तो ठीक है, वैसे तो खाता नहीं है। और सुबह नाश्ता पानी करके ही चले गया था बस। और यहाँ पे फिर मैंने चटनी तैयार करी है इमली की और साथ में मैंने दाल कल भिगो दी थी। तो वो सोच रही थी पहले कि हाँ दही बल्ले बना लूँ, लेकिन फिर ध्यान आया कि दही बल्ले तो चलो कल भी हो जाएंगे, फिर आज भी खाएंगे तो वो है ना, एक चीज़ को बार बार खाने पक जाता है इंसान, तो कल फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर मैंने वो डाल रखा था कांजी का पानी। तो थोड़े से मतलब 1 कटोरी दाल के करीब मैंने पीस ली थी और उसके थोड़े से बड़े उतार दिए थे, वो डाल दिए मैंने कांजी के पानी में और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और बस यहाँ पे थोड़ा सा मसाला मैंने भुना है इमली की चटनी के लिए। सोट की चटनी बना रही हूँ। तो सोट को ना रात को भिगो के रख दिया था मैंने, सुबह उठ के बस मैंने पीस के छान लिया है और छान के गुड़ डाल के चढ़ा दिया है कढ़ाई में। और इसके अंदर डाल दिया मसाले, हल्दी नहीं डाली, हाँ लाल मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में थोड़ी सौंफ और जीरा मैंने भून लिया था। तो वो लास्ट में डलेगा जब पक जाएगी हमारी अच्छी से चटनी को। और काफ़ी दिन चलाना तो अच्छे से पकाना चाहिए, कम से कम आधे घंटे इसको पहले पतली कर दो और फिर उसे आधे घंटे पकाओ, फिर ठंडी होने के बाद ये काठी हो जाती है। तो बिल्कुल परफेक्ट बनी थी चटनी, ठंडी होने के बाद पतली थी थोड़ी सी और एकदम काठी काठी हुई चटनी अच्छी नहीं लगती है ना। तो पतली सी थोड़ी सी बनाई थी मैं चटनी, जैसे आप जाते हो शादी ब्याह में मार्केट में देखते हो इस तरह इतनी पतली थी। तो चटनी तो हमारी बहुत ही बढ़िया करके तैयार हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाई है दोपहर के खाने के लिए घिया चने की दाल और आटा करके रख दिया तैयार। तो यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है, घिया काट ली है और एक घिया रखी है 1 हफ्ते पहले की, तो बनने का नंबर आ ही नहीं रहा था। आज सब्जी रखी हुई ना, थोड़ी सी रात को बनाई थी मैंने खोया पनीर की सब्जी, तो वो बची रखी, तो बच्चे वो खा लेंगे और हमारे लिए हो जाएगी घिया चने की दाल। हल्का खाना, ये मतलब एक टाइम भारी खाना खा लो तो दूसरे टाइम हल्का खाना ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे दाल छोंक दी थी, दाल भी बनके हो गई थी तैयार। और अब बनाने लगी थी मैं बड़े। तो जीरा और जो सौंफ मैंने भूनी थी वो अब लास्ट में मैंने डाल दी है चटनी के अंदर और अब थोड़ी देर में गैस को कर देंगे बंद। अब यहाँ पे कांजी का जो पानी है ना वो मैंने चलाया है, फिर इसको निकाले एक बड़े कटोरे में। इसी के अंदर मैं तल के मूंग दाल के बड़े डालती चली जाऊँगी और इसी में फूल जाएंगे। बहुत ही खट्टा, मतलब बढ़िया सा ये टेस्टी तैयार हुआ है सच में। नाश्ता भी दे दो किसी को और किसी का पेट भी भर जाए, नाश्ता हो चाहे खाना हो, बहुत अच्छी सी भूख मिटा देती है ये और पेट के लिए तो है ही बढ़िया। तो बस यहाँ पे देखिए चटनी हमारी पक के लगभग तैयार ही है और ये पकोड़े बनेंगे, साथ में चटनी बनके तैयार हो जाएगी। और खाना बनाते बनाते होली के गाने भी गाए जा रहे हैं भाई, पूरी फीलिंग ले रही हूँ मैं होली की।
तो वही वाला गाना है ना, जोगी जी नींद न आवे सजन की याद सतावे। तो वही गाना गा के मैं यहाँ पे डांस कर रही थी। सच में होली पे यही एक गाना है जो सबसे अच्छा लगता है मुझको। तो लीजिए, चटनी बनके तैयार हो गई है हमारी, एकदम पतली सही है इस वक्त। इससे ज़्यादा काठी करोगे तो ठंडी होने के बाद और ज़्यादा काठी हो जाएगी। तो कम से कम जब आप बना लो ना चटनी हो, तो उसको इतनी पतली होनी चाहिए। फिर अभी थोड़ी ठंडी होगी तो थोड़ी सी अपने आप ही काठी हो जाएगी। और ये हमारे लाल लाल करारे करारे मूंग दाल के पकौड़े बनके तैयार हो गए एकदम फोके फोके। और 2-2.5 घंटे मैंने इनको पानी भिगो के छोड़ दिया था और बस इन्होंने पी लिया। फिर अच्छे से वो गांजी वाला पानी, और इसके अंदर बहुत अच्छा स्वाद आ गया बड़ों में। सच में ये भी बहुत बढ़िया है खाने के लिए, और पेट को तो ठंडा रखती है। पेट भी इससे बिल्कुल सही रहता है। तो सारे बड़े बनाने के बाद यहाँ पे कांजी के पानी मैंने डाल दिए हैं। और ना जब भी जैसे तला भुना हो जाता ना, होली हो दिवाली हो, तो भाई इसको बना के पी लो, आपका पेट एकदम परफेक्ट रहेगा। जैसे पक्का वक्का खाने के बाद पेट भारी भारी सा हो जाता है, तो इससे ठीक रहता है। और देखिए फाइनली सफाई भी हो चुकी है मेरी, और टेबल लगा दिया बीच में क्योंकि भाई आने वाला था, तो इसलिए अब यहाँ पे टेबल लगा दी है। और आज मैट इधर बिछा दिया है। थोड़ी देर बाद जब चले आया तो टेबल वापस इधर ही कर देंगे क्योंकि बीच में से रहती है। वैसे लगता तो बड़ा अच्छा है वो टेबल लगा के यहाँ पे, लेकिन वही दिक्कत हो जाती है कि फिर ये कई बार पैरों में लगती है, यहाँ साइड हो जाती है तो सामान वगैरह रख जाता है इसके अंदर। तो सफाई हो गई है, सारा काम हो गया, पूजा भी हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर भी बंद रखा है हमारा, और अभी 8:30 हुए हैं। तो ये सारे काम हो गए। भाई भी जल्दी आएगा तो बस मैं ऊपर की सफाई करने जा रही हूँ क्योंकि भाई आने वाला, तो सफाई का काम भी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। तो नीचे की सफाई तो सारी हो चुकी है, ऊपर जा रही हूँ सफाई करने के लिए। और कल भी थोड़ी सही करूँगी, शाम से एक बार मुँह धोऊंगी। सुबह की उठी हुई 4 बजे की। तो चलिए फिलहाल मैं वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करते। टाटा बाय बाय, राधे राधे। मेरी तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।